नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का जो 5वां टॉपिक था झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, उसको हम लोग देख रहे थे और इसको बोला गया था 2 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। कुल मिला के इसमें 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी बताया गया था कि काफ़ी लेंदी टॉपिक है और इसीलिए जो भी यहाँ पे फैक्ट है उसको हम ऑर्गेनाइज करके यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे में जो भाषा के संदर्भ में डाटा दिया गया था वो हम बताने का प्रयास किए और ये आपको बताया गया कि झारखंडी साहित्य को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं। पहला तो आदिवासी और जनजातीय भाषा के अंतर्गत साहित्य और दूसरा सादानी भाषा। तो इन दोनों को हम लोग जो है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप इनसे संबंधित जो वीडियो होंगे देख लिए होंगे। ये झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से संबंधित दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी जानकारी होगा उसको यहाँ पे लेंगे। अर्थात झारखंड में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी कार्य किए होंगे अलग अलग लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा, उन सभी के योगदान को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका कविता, गीत, गजल, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नुक्कड़ नाटक, रंगमंच, हास्य व्यंग, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, विवेचना, अनुवाद और कोश के संदर्भ में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ एक एक करके उसको समझेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हिंदी परंपरा में झारखंडी कलम यानी झारखंड के वैसे लेखक और कवि को स्पेशली हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे जिनका झारखंड में काफ़ी योगदान रहा है इस संदर्भ में, यानी कि साहित्य के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पे साहित्यकार को भी आपको पढ़ना है और इसीलिए यहाँ पे एक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे कि उनका झारखंड के साहित्य के संदर्भ में क्या क्या योगदान रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं और आपको पता ही होगा हम लोग हर वो प्रश्न को या वो तथ्य को यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी लेंदी टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करने का आज प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होने वाला है, उम्मीद करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये साहित्य और साहित्यकार में जो भी आपको तथ्य बताए जा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह से झारखंडी परंपरा में हिंदी कलम काफ़ी लंबा है, उसको हम लोग देख लेंगे और इसको देखने के बाद हम लोग जो है एक पार्ट यहाँ पे देखेंगे आदिवासी कलम की धार और हिंदी संसार, यानी कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके कलम से कौन कौन सा साहित्य लिखा गया है उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। और इससे भी प्रश्न यहाँ को पूछा गया है, जैसे रामदयाल मुंडा से एक प्रश्न पूछा गया था आदि धर्म से संबंधित। तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको हम बताएंगे और समय यहाँ पे रहा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा। जो 5 प्रश्न आपको पूछा गया है 2016 में, 2021 में और 2024 में, तो इस तरह से 15 प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे जो कि साहित्य और साहित्यकार के संदर्भ में दिया गया है। तो चलिए अब देर ना करते हुए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो कहा जाता है इनका कई विधाएं हैं, यानी कि कई एक तरह से कह सकते हैं पार्ट में इसको हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हम लोगों का होगा वो होता है कविता, गीत, गजल। दूसरा पार्ट उपन्यास, कहानी, लघु कथा। तीसरा पार्ट जो होगा नुक्कड़ नाटक, रंगमंच, हास्य व्यंग और जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण, विवेचना, अनुवाद और कोश। देखिए कविता गीत से अलग है, गीत गजल से अलग है, उपन्यास कहानी से अलग है, लघु कथा से अलग है। लेकिन हम लोग अभी इसमें नहीं जाएंगे कि कविता, गीत, गजल, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे सामान्य ज्ञान के तौर पे ये जानना है कि किस तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो सामान्यतः यहाँ पे पूछा जाता है कि किस किताब का रचना या किस एक तरह से कहिए कविता, गीत, आत्मकथा, हास्य व्यंग या नुक्कड़ नाटक का रचना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो हमको मेनली फोकस उसी पे करना है कि किसका रचना है और अगर कोई उसका विशेष अगर कोई बात कहा गया है तो उन विशेष बातों को ध्यान में हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे विधा जो है वो है हिंदी साहित्य का कविता, गीत और गजल। तो इसी को आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे शुरुआत देखेंगे और इसी तरह के सभी विधाएं जो हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है, उनके शुरुआत में लेखक कौन रहे हैं, उनके द्वारा या एक तरह से कहिए लेखकों के द्वारा जो लिखा गया मुख्य साहित्य है, गीत, कविता, गजल या विवेचना, अनुवाद, उन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कविता, गीत और गजल के प्रमुख कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनका रचना जो है वो कौन कौन सा है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, यहाँ केवल तथ्य है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये उम्मीद मत रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि एक्सप्लेन करने लायक यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ तथ्य है उसको आपको याद करना है और यहां से ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है प्रमुख कवि में हिंदी साहित्य के जो कि कविता, गीत और गजल लिखे थे, तो उसमें नाम आता है रामचीज सिंह वल्लभ। ये एक काव्य पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था भाग्य चक्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। दूसरा नाम आता है सुशीला देवी सावंत।
इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो लिखा गया यहाँ पे एक तरह से रचना है वो है प्रलाप और सपने का संसार। इनके बारे में कहा गया है ये झारखंड की पहली आदिवासी लेखिका रही हैं। तो आपको याद रखना है, कभी बायलक अगर पूछा जाए कि झारखंड की पहली आदिवासी लेखिका में किन का नाम लिया जा सकता है तो सुशीला देवी सामंत का, और उनका रचना जो है वो प्रलाप और सपने का संसार है। दूसरा हम लोग देखते हैं सत्यनारायण शर्मा। इसमें जो रचना है, इनके द्वारा जो रचना है जो रचित किया गया है वो है तूफान, उसके बाद मरुपथ और निर्वास द्वीप। फिर है शंकर लाल खीरवाल जो कि एक पत्रकार थे और वो एक व्यंग कविता लिखे थे और उनका नाम जो था वो था कंकड़ पत्थर। तो इस तरह से प्रमुख कवि हम लोग देखे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं हिंदी साहित्य के उपन्यास, कहानी और लघु कथा, जो भी इंपॉर्टेंट था जिससे सवाल आ सकता है, हम वो जो है ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पढ़ने का बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो है जो फैक्ट है वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए, उपन्यास के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जा सकता है उन सब तथ्यों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे उपन्यास के संदर्भ में भी देखें तो रामचीज सिंह वल्लभ का यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। यानी एक ही व्यक्ति आपको दो जगह देखने को मिलेगा, मतलब कवि के रूप में कविता का भी या गीत या गजल का रचना किए होंगे। अगर कहानी, लघु कथा, उपन्यास उनके द्वारा रचित किया गया तो वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से रामचीज सिंह वल्लभ, इनका एक कविता भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे उपन्यास, कहानी और लघु कथा में वो क्या क्या लिखे। तो पहला इनका इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये चक्रधरपुर मिडिल स्कूल के हरफन मौला अध्यापक थे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ये जो है चक्रधरपुर मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे और एक खुले दिमाग के व्यक्ति थे। आगे इनके बारे में कहा जाता है कि ये किताब लिखे थे जिनका नाम था यहाँ पे वन विहंगनी, और ये छपा था 1909 में। इसके बारे में कहा जाता है आदिवासी समाज पर हिंदी में लिखने वाले ये जो थे पहले कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो जो भी इस तरह के कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिल रहे हैं कि आदिवासी समाज की पहली जो लेखिका थी वो कौन थी, सुशीला देवी। उसी तरह से कहा जा रहा है आदिवासी समाज पर लिखने वाले पहले कथाकार कौन थे, तो रामचीज सिंह वल्लभ थे। वो क्या लिखे थे, तो वन विहंगनी लिखे थे। कब लिखे थे, 1909। इस तरह के जो भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं उसको याद करने का प्रयास कीजिए। इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था। महत्वपूर्ण उपन्यास का अगर हम नाम ले तो यहां दिया गया है ललिता, उमाशंकर और राजपुतानी शान। इनके द्वारा कहा जाता है जेबी शब्दकोश के प्रेरणा होने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो प्रणेता यानी कि शुरुआत करना, जो जेबी कोश का शुरुआत हुआ वो इन्हीं से हुआ, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। ऐसा किताब में आपको देखने को मिलता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण नाम आता है रामकृष्ण का नाम आता है, जिनका जन्म जो है 1912 में हुआ था। और इनके बारे में कहा गया है कि ये जो है प्रेमचंद के संपादन में निकलने वाले जो हंस थे उसका संपादन करते थे। और ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, लेकिन यहाँ कुछ मिस्टेक था क्योंकि वहाँ पे दिया गया था 2016 में किसका जन्म शताब्दी वर्ष था, और वहाँ आंसर आपका राधा कृष्ण होगा, लेकिन यहाँ 2012 आपको किताब में देखने को मिलता है और आयोग के द्वारा वहां पे आंसर राधा कृष्ण का ही नाम दिया गया था। तो हो सकता है वहां डेट में मिस्टेक हुआ होगा और वहां 2016 ना होके उम्मीद करते हैं 2012 होना होगा। तो या तो किताब में कुछ गलती हुआ होगा और नहीं तो यहाँ पे आपका आयोग के द्वारा कुछ गलती किया गया होगा। एक्चुअली नेट में भी खोजने पे इन लोगों का जन्म जो है वो कभी कभी मिलता नहीं है, तो इसीलिए एक तरह से कहिए कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत। तो दोनों चीज हम आपको बताने का प्रयास किए। पहला कि आयोग के द्वारा जो दिया गया था जन्म सती वो राधा कृष्ण का नाम ही दिया गया था, लेकिन किताब में 1912 मिलता है। अब हम लोग देखते हैं राधा कृष्ण का जो उपन्यास है वो क्या है। सनसनाते सपने, रूपांतर, हुए फुटपाथ और सपने बिकाऊ हैं। इस तरह से ये इनके उपन्यास हैं। आगे अगर हम देखें इनके द्वारा जो रचित कहानी है वो कौन कौन सा है, तो कहानी को अगर हम देखेंगे तो कहा जाता है कि इनका जो पहला कहानी था जो कि 1929 में छपा था वो था सिन्हा साहब, फिर रामलीला, गल्पिका, सजला 2 भागों में था, अर्थात सजला जो लिखा गया था वो 2 भाग में पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा गया होगा। फिर गेंद और गोल है, प्रतिनिधि कहानियां हैं, उजागर की रेलगाड़ी है और वरदान का फेर है। तो ये इनका मुख्य रूप से लिखा गया कहानी है। तो उम्मीद करते हैं अगर कोई भी एक आध आपको देखने को मिला, सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका पहला रचना है सिन्हा साहब। हो सकता है ये आपको अगर पूछा जाए तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि राधा कृष्ण के द्वारा ये लिखा गया पहला कहानी था। चूंकि राधा कृष्ण से प्रश्न बन चुका है इसलिए हो सकता है इसका रचना से भी आपको प्रश्न देखने को आने वाले समय में मिले। अब हम लोग देखते हैं द्वारका प्रसाद। इसका पहला पहचान जो है कहा जाता है शुरुआत में ये कहानीकार के तौर पे जाने गए, लेकिन बाद में इससे अलग हो गए, यानी कि कहानी लिखने से ये अलग हो गए
और ये जो है हिंदी में व्यक्तिगत निबंध लिखने वाले पहले लेखक के रूप में याद किए जाते हैं। तो याद कीजिएगा, द्वारका प्रसाद के बारे में एक विशेष तथ्य आपको जानने को मिला है कि अगर हिंदी में व्यक्तिगत निबंध लिखने का बात आता है तो सबसे पहला व्यक्तिगत निबंध लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? द्वारका प्रसाद। और इस तरह से इनका रचना जो है वरदान का फेर है। और उपन्यास अगर हम देखें तो बहुत सारा इसका उपन्यास है जिसमें हम कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। घेरे के बाहर, पहिए, रंजना, मौत और जिंदगी, सुनील, एक असफल आदमी, मम्मी, बिगड़ेगी, गुनाह, बेलज, रति, हथौड़े और चोट, संगीता के मामा, बेड़ियां, सर्द छाया, स्वयंसेवक, भटका साथी, जरूरत, तेरे लिए और संबंध। तो इस तरह से ये मुख्य उपन्यास इनके द्वारा यानी द्वारका प्रसाद के द्वारा लिखा गया। कहा जाता है द्वारका प्रसाद जो रचना रच रहे थे वो काफी ज्यादा विवादास्पद रहा था और उनमें सबसे ज्यादा विवादास्पद जो था वो था घेर के बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें अश्लीलता का आरोप लगा और बाद में कहा जाता है कि ये घेर के बाहर जो है वो प्रतिबंधित भी हो गया था। तो इस तरह से द्वारका प्रसाद से संबंधित ये बेसिक जानकारी हम लोग लिए। अब आगे देखते हैं जो संबंधित है सत्यनारायण शर्मा जी से। इनके द्वारा जो रचना रचा गया वो था आत्महंता और टूटी हुई जंजीर। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे देख लिए जो महत्वपूर्ण उपन्यास, कहानी और लघु कथा था। अब जैसा कि आप लोगों को कहा गया है पहले कविता और गजल देखेंगे, फिर उपन्यास, कहानी और लघु कथा, और बाकी अभी और भी बहुत सारे हैं, नुक्कड़ नाटक, रंगमंच, हास्यवंग, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, विवेचना, अनुवाद और कोश। इनको भी एक एक करके देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों का होगा नुक्कड़ नाटक से संबंधित और रंगमंच से संबंधित, यानी झारखंड में नुक्कड़ नाटक और रंगमंच से संबंधित क्या डेवलपमेंट हुआ, इससे संबंधित कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है राधा कृष्ण, जिनका जन्म जो हुआ था फिर से यहाँ पे बताया गया है 1912 में। और हम पहले से ही आपको बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह मिल सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति नाटक भी लिख सकता है, कहानी भी लिख सकता है, कविता भी लिख सकता है। तो जिस भी विधा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे उस व्यक्ति का नाम, अगर उनका योगदान है तो उस व्यक्ति का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो राधा कृष्ण के द्वारा यहाँ पे कहा गया है नाटक लेखन का परंपरा जो है वो किससे माना जाता है? राधा कृष्ण के लेखनी से ही माना जाता है। और इनका खुद का जो नाटक लिखा हुआ था वो था भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात। और ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कालिदास के द्वारा रचना किया गया था, उनका ये अनुवाद किए थे। तो ये इनका मूल नाटक तो होगा नहीं, तो मौलिक जो खुद के द्वारा जो नाटक लिखे वो था भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बात। और ये जो अनुवाद किए उनमें मुख्य रूप से जो था वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस तरह से नाटक का शुरुआत याद रखिएगा राधा कृष्ण जी से होता है। व्यक्तिगत निबंध के लेखक, पहले लेखक द्वारका प्रसाद जी को जाना जाता है। उसके बाद जेबी कोश के प्रणेता जो है रामचीज सिंह वल्लभ को जाना जाता है। आदिवासी समाज पर लिखने वाले पहले व्यक्ति भी जो थे या लेखक जो थे वो रामचीज सिंह वल्लभ ही थे। और उसके बाद एक और आपको देखने को मिला है सुशीला देवी सामंत, इसको पहली आदिवासी लेखिका के तौर पे जाना जाता है। अब चलिए हम लोग इससे संबंधित अब दूसरे तथ्य को यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो नाटक के संबंध में ही और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है रामचीज सिंह वल्लभ के बारे में। क्षेत्रीय स्तर पर पहले नाट्य लेख और उसकी प्रस्तुति करने वाले ये व्यक्ति थे, या एक तरह से कहिए लेखक थे, रचनाकार हम कह सकते हैं, क्योंकि केवल यहाँ पे ये गीत, कविता या उपन्यास नहीं लिखे थे, बहुत सारे चीज को बहुत सारे विधा में ये अपना एक तरह से कहिए जो इनका प्रतिभा है उनको ये दिखाए थे। आगे चक्रधर हरपन मोला थे, ये तो आपका लिखा ही हुआ है। नाटक में 20वीं सदी उर्फ हड़प फड़प करके यहाँ पे लिखा गया, तो ये इनका नाटक है, इसको थोड़ा बहुत याद रखने का प्रयास कीजिएगा। फिर है अनंत सहाय अखौरी, ये एक लिखे थे ग्रह का फेर, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में प्रकाशित होने वाला ये पहला नाटक था। और कब ये प्रकाशित हुआ था? तो 1913 में। तो इस तरह के जो भी एक तरह से हाईलाइटेड एक तरह से कह सकते हैं वो तथ्य हैं, उन सबको आपको याद करना है। रांची में रंगमंचीय गतिविधियां अगर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 1887 में बंकिम चंद्र की नाट्य कृति भ्रमर का यहाँ पे नाटक किया गया। फिर है आपका 1912 में अली बाबा 40 चोर का एक तरह से कहिए मंचन किया गया। फिर 1914 में डीएल राय का नाटक जो है शाहजहां का यहाँ पे मंचन किया गया। तो इस तरह से रंगमंचीय गतिविधि भी आपको झारखंड में देखने को मिलता है। 1936 के आसपास छोटा नागपुर ड्रामेटिक क्लब यहाँ पे बनता है, तो ये याद रखिएगा छोटा नागपुर ड्रामेटिक क्लब जो है कब बना था? 1936 में, जिसके डायरेक्टर थे मास्टर इस्माइल। और पहली प्रस्तुति जो थी वो थे बावफा कातिल के तौर पे इसको जानते हैं।
उसके बाद द्वारका प्रसाद का द्वारा अपना खुद का एक लिखा गया जो नाटक था, वो नाटक है ये खास लुग। और अशोक कुमार अंचल के द्वारा जो लिखा गया उसका नाटक का नाम था पागल खाना। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण लोग थे जिनका ये नाटक या रचना था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ थिएटर कंपनी के नाम जिसमें इस तरह के नाटक या रंगमंच का काम किया जाता था। तो उसमें था, है ना, परिस्तान थिएटर, उसके बाद कैरेथियन थिएटर, मूनलाइट थिएटर और गैरिसन थिएटर। तो आपको पूछा जाएगा ये सब थिएटर जो है वो कहाँ के थे, तो रांची के थे। अब हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य में ही हास्य व्यंग्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हास्य व्यंग्य है उसमें किन्होंने अपना अपना एक तरह से कहिए झारखंड में योगदान दिया है। तो फिर से राधा कृष्ण जी का नाम आता है, क्योंकि हम बोले थे कोई एक महान व्यक्तित्व होगा तो केवल एक कृति में या एक ही विधा में अपने आप को सीमित नहीं रखेगा, एक से अधिक विधा में भी उनका योगदान देखने को मिलता है। और इस तरह के महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक नाम आता है राधा कृष्ण का, और इसीलिए इनसे संबंधित सवाल आपको देखने को मिला था। तो कहा जाता है राधा कृष्ण जो है हिंदी व्यंग्य रचनाओं के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। और व्यंग्य संकलन में अगर हम देखें तो इनका पहला था बोगस और दूसरा था 420। कृष्ण चंद्र चौधरी किट्टू, इनका अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका जो हास्य व्यंग्य था वो था तीसरी आंख, जो कहाँ छपता था, साप्ताहिक पत्रिका जो रविवार में आता था उसमें ये छपता था। तो याद रखिएगा तीसरी आंख जो कि हास्य व्यंग्य है वो किसके द्वारा रचना किया गया था, कृष्ण चंद्र चौधरी किट्टू के द्वारा। फिर है प्रियदर्शी जी के द्वारा क्या योगदान दिया गया हास्य व्यंग्य के संदर्भ में, तो कहा जाता है कल्लू सुराजी और जश्न आजादी, खुला बाजार उर्फ झुमरी तलैया। ये दो पुस्तक जो है ये एक तरह से कहिए चर्चित रहे थे, व्यंग्य आलेख है, और ये लिखा गया था प्रियदर्शी के द्वारा। तो प्रियदर्शी का दो व्यंग्य आलेख है और बहुत ज्यादा चर्चित रहा था, वो था कल्लू सुराजी और जश्न आजादी और खुला बाजार उर्फ झुमरी तलैया। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य में जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण के तौर पे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नाम दिया है प्रभु नारायण विद्यार्थी के द्वारा कई संतों के जीवनी लिखी गई। तो यहाँ पे जीवनी का कोई नाम नहीं दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे। फिर से द्वारका प्रसाद जी का यहाँ पे नाम आ रहा है और कहा जाता है हिंदी लेखकों में आत्मकथा लेखक के रूप में द्वारका प्रसाद जो हैं वो जाने जाते हैं। इनकी आत्मकथा दैनिक पेपर जो आता था, यानी कि रांची, जो यहाँ पे रांची नाम ही है, पेपर का ही नाम, सॉरी आज जो है वो पेपर का नाम है, जो रांची से छपता था, उसमें ये अपना आत्मकथा को लिखे हुए थे। श्रवण कुमार गोस्वामी जो है वो भी आत्मकथा यहाँ पे लिखते हैं लौह कपाट के पीछे, और इसमें लिखा गया था किसके बारे में, वो अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक आंदोलन के सिलसिले में। उस समय देखिए देश की आजादी के संदर्भ में कई आंदोलन होते थे और इस तरह से ये शिक्षक आंदोलन के सिलसिले में जेल गए हुए थे और लगभग 2 महीने ये वहां पर ही बिताते हैं, और उसी का जो अनुभव रहा था उसको लौह कपाट के पीछे, यानी कि जेल जो है उसका पीछे ये रहे थे या जेल में रहे थे, तो उसी को यहाँ पे आपका लौ कपाट के पीछे करके एक आत्मकथा लिखे थे। फादर है ना कामिल बुल्के के अंतिम दिनों के बारे में भी संस्मरण जो है वो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था। सिन्हा का संस्मरण पुस्तक अगर हम देखें तो कहा गया है पाथेर पंचाली के विभूति बाबू, जो कि बांग्ला में अनुवाद किया गया है सिन्हा का संस्मरण पुस्तक, यानी सिन्हा जी के द्वारा संस्मरण पुस्तक ये लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं विवेचना, अनुवाद और कोश। तो गोपाल दास मुंजाल के बारे में दिया गया है गर्म देश का प्यार, जो कि फ्रेंच कथाकार मो पांसा की कहानियों का अनुवाद दिया गया। तो आपको सिंपली याद रखना है गोपाल दास मुंजाल द्वारा गर्म देश का प्यार जो है वो अनुवाद किया गया था। फिर फादर कामिल बुल्के के द्वारा जो अनुवाद किया गया किताब है उसका नाम है नील पंछी, और ये भी फ्रेंच नाटककार मॉरिशस मेटरलिंक के नाटक द ब्लू बर्ड का अनुवाद है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फादर कामिल बुल्के के बारे में हम लोग जब विभूति पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत बताया गया था। कृष्ण चंद्र चौधरी किटू, तो किटू जी का नाम फिर से यहाँ पे आता है, और इनके द्वारा जो संपादित पत्रिका था जिसका नाम था स्वर्ण रेखा, उसमें ये जो है बांग्ला और तेलुगु के कई उपन्यास का यहाँ पे अनुवाद करते हैं, जिनमें एक एक उपन्यास का अनुवाद इस स्वर्ण रेखा पत्रिका में यहाँ पे छपा भी था। प्रियदर्शी, इनका भी फिर से नाम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें इनके द्वारा जो अनुवाद है वो क्या है, आधी रात की संतान, जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सलमान रशीदी के उपन्यास का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन और उसी का अनुवाद था आधी रात की संतानें। रॉबर्ट पेन के उपन्यास टॉर्च एंड डैम्ड का अनुवाद भी प्रियदर्शी करते हैं और इसका नाम जो था वो था कत्लगाह। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे झारखंडी साहित्य और साहित्यकार में जो हिंदी परंपरा का झारखंडी कलम करके हेडिंग आपको देखने को मिलेगा, मतलब झारखंड में रहने वाले लोग जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिए
उनको एक एक करके देखेंगे। तो जो चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल हम लोग नहीं लिखे हैं, क्योंकि रामचीज सिंह वल्लभ के बारे में आपका बहुत जगह रिपीट हो चुका है, वहीं सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से यहाँ से अलग से पढ़ने का कोई माने मतलब यहाँ बनता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं जो चीज हम लोग पहले अभी तक नहीं पढ़े उनके बारे में जानकारी लेंगे। और ये भी थोड़ा लंबा है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप अंत तक भी देखिए। देखिए कुछ जो टफ टॉपिक होते हैं उसको कोई छूते नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज है, एक जगह आपको इस तरह से मिलता नहीं है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक तरह से कहिए कंसाइज वे में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको बताया जाए। ठीक है, फैक्ट है, याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कम से कम एक आध बार पढ़ा हुआ रहेगा तो याद तो आ जाएगा। हो सकता है नहीं पढ़ने से अच्छा थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, और 3-4 घंटा देने के बजाय अगर एक आध घंटा में ही आपका ये सारे फैक्ट जो हैं वो रिवीजन हो जाते हैं तो एक तरह से आपका एक तरह से कहिए फायदा ही है, क्योंकि इतने कम समय में इतने ज्यादा फैक्ट को आप रिवीजन कर पा रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पत्रिका के बारे में। तो संपादक इसका है पंडित ममराज शर्मा। प्रथम अंक इसका जो छपा था वो था 1924 में, और बैजनाथ पोद्दार जो है इस पत्रिका में कहानी लिखते हैं जिनका नाम था सतीत्व की रक्षा, और ये आदिवासी जीवन से संबंधित था। उपन्यास एक छपता है जिनका मेनका रानी है, आदिवासी जीवन के कथानक के आदि पुरुष के तौर पर ये जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा बैजनाथ पोद्दार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सुबोध मिश्र का क्या लिखा गया था। उपन्यास उल्टी गंगा। राधा कृष्ण का जन्म जो है 1912 में हुआ था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन में 2016 दिया है, लेकिन हम लोग जो है ऑथेंटिक बुक में ही दिया गया है 1912। तो 1912 याद करके चलते हैं, क्योंकि गूगल वगैरह में अगर कहीं आपको मिला है तो आप इसको कमेंट करके बता भी सकते हैं। अनंत सहाय अखौरी जो है नाटक लिखे थे जिसका नाम था ग्रह का फेर, और ये 1913 में प्रकाशित ये पहला नाटक था। तो नाटक के संदर्भ में ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया हुआ था तो हम इसको हटाए नहीं है। आप एक बार रिपीटेशन है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। सत्यनारायण शर्मा गद्य काव्यात्मक उपन्यास लिखे थे जिसमें आत्महंता और टूटी हुई जंजीर है। तो याद रखिएगा सत्यनारायण शर्मा के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है काव्यात्मक रूप में जो लिखा गया है गद्य काव्यात्मक रूप में, वो आत्महंता और टूटी हुई जंजीर है। अब द्वारका प्रसाद के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत जगह हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं किया गया है। योगेंद्र नाथ सिन्हा के बारे में दिया गया है। समग्र लेखन का अगर 3/4 हिस्सा इसका देखा जाए तो कहा जाता है आदिवासी समाज और उनके परिवेश को उजागर करती है। तो आदिवासी समाज के बारे में ये काफी ज्यादा लेख जो है वो लिखे हैं योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा। कहानी अगर देखें तो पहाड़ की पुकार, दुम्बी हो, चलो बादल में छिप जाएं, मूंछ की लड़ाई, ये महत्वपूर्ण है। उपन्यास में देखें तो वन लक्ष्मी और वन के मन, ये 2 महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। किशोर कथा अगर हम देखें यानी बच्चों के लिए जो कथा था वो था जंगल में मंगल। संस्मरण जो है वो पाथेर पंचाली के विभूति बाबू करके आपको देखने को मिलेगा, और यात्रा वृतांत है दुनिया की सैर। तो इस तरह से योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा ये प्रमुख रूप से रचा गया था। अब हम लोग देखते हैं गुरुवचन सिंह। कथा और कथा का जो संकलन है उसमें अगर देखते हैं तो युग और देवता है, नीम की निमौलियां हैं, उसके बाद धरती के बेटे हैं, एक और निवेदन है, बुझी हुई राख है। जीवनी साहित्य में अगर हम देखें तो दशमेश है जो कि गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर आधारित है। तो इस तरह से दशमेश काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम भी गुरु वचन है और गुरु गोविंद सिंह के जीवन पे आधारित ये जीवन साहित्य जो है दशमेश लिखा भी गया है। उपन्यास में देखें तो वन पाखी जो कि हो जनजाति के जीवन से संबंधित है, रेखाएं और शंभे घट राम बोले, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। कहानी अगर देखें जो कि गुरुवचन जी के द्वारा लिखा गया है, हे अरण्य कुछ कहो, वन जीवन पर आधारित उनकी ये रचना थी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है गुरुवचन सिंह जी के रचना के बारे में देख लिए। अब जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण यहाँ के रचनाकार हैं उनका रचना को हम लोग एक एक करके और देखते हैं। कमल जोशी जी का कथा संग्रह अगर हम देखें तो 4 के 4, फूलों की माला, पत्थर की आंख, ब्रह्म और माया और बादलों के बीच धूप जो है ये महत्वपूर्ण कथा संग्रह है। लघु उपन्यास में बहता तिनका है, संपादन ये करते हैं यहाँ पे रानी का और टिस्को समाचार का। तो किसका किसका संपादन किए ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ जो इनका उपन्यास है या कथा संग्रह है उसको यहाँ से पूछा जा सकता है, तो कमल जोशी जी का नाम याद रखिएगा। शिवचंद्र शर्मा देखते हैं, इनके बारे में कहा गया है कि पत्रिका स्थापना के प्रारंभिक अंक रांची में ये तैयार हुए, और उपन्यास जो है ये था तैमुना, नया आदमी, और कहानी जो था कांच के तूफान और पंचदश तंत्र।
कविता पुस्तक अगर देखें तो कविताएं शिवचंद्र शर्मा की, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है, यानी अपने ही नाम पे कि शिवचंद्र शर्मा के द्वारा जो कविताएं हैं वो करके हेडिंग आपका दिया गया था। भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन जो है वो एकमात्र पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था गणित के गणेश। शिवनंदन प्रसाद सिंह जो है वो यहाँ पे आपका एक व्यंग कथा लिखते हैं, जो कि एक उपनाम के साथ लिखते हैं। वो उपनाम क्या था? अल्बर्ट कृष्ण अली। और इस तरह से जो कहानियों का इनका संकलन था वो कल्कि पुराण के तौर पे जाना जाता है। आगे देखते हैं गोपाल दास मुंजाल, ये गर्म देश के प्यार जो है उसको यहाँ पे लिखे थे, और ये फिर से रिपीट यहाँ पे हुआ है। देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट है जो कि अलग अलग किताब से यहाँ ऑर्गेनाइज करके आपको दिया है, इसलिए थोड़ा दिया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे एकाध जगह आपको रिपीटेशन देख सकता है। और हम जानबूझ के इस रिपीटेशन को रहने दिए क्योंकि ये जो है अगर एकाध जगह आ भी जाता है, रिपीट हो भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से गर्म देश का प्यार जो है यहाँ पे कहा गया है फ्रेंच कहानीकार मोपांसा की कहानियों का अनुवाद है। और यहाँ पे एक चीज और दिया गया है कि झारखंड पार्टी से जुड़े जो साप्ताहिक यहाँ पे पत्रिका रहा होगा अबुआ झारखंड, उसका ये संपादन भी किए। और इनकी कृतियां अगर देखें तो पूनम एक याद जो कि उपन्यास था, मौल श्री जो कि एक कहानी संकलन था, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। कविता संग्रह अगर देखें तो घने अंधकार की ओर यहाँ पे दिया गया है। भावभूति मिश्र में लघु कथा अगर हम देखें तो 3 डेग है जो कि मात्र 900 शब्दों का है। बची खुची संपत्ति जो है इनकी छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। फिर महेश्वरी सी महेश जो है वो सागर के तिनके जो है उसको लिखे थे, जो कि कहा जाता है 7 युवा कहानीकारों की कहानियां इसमें सम्मिलित है सागर के तिनके में। और इनका जो प्रकाशन हुआ था 1957 में हुआ था। काली किंगर के बारे में दिया गया है। प्रकाशित जो पुस्तक है वो कौन कौन सा है? तो शिलालेख के अक्षर कविता संकलन है इसमें, हारे को हर नाम ये कहानी का संग्रह है, शिलालेख के अक्षर जो कि आलोचना किया गया है, एक थी सुभागी ये भी कहानी संग्रह है। और इस तरह से यहाँ पे काली किंकर का ये प्रमुख रचना था। श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे में देखें तो कहानी जो संकलन है उसमें महत्वपूर्ण है जिस दिए में तेल नहीं और प्रतीक्षा, ये 11 उपन्यास लिखे थे। एक बार हम पढ़ देते हैं ताकि अगर कोई आए, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कम से कम पढ़ा हुआ तो रहेगा। ऑप्शन या एक तरह से कहिए गेस मारने में तो आसान हो जाएगा। एकदम नहीं पढ़ा हुआ में से गेस मारना, थोड़ा बहुत पढ़े हैं और उसके बाद गेस मारना में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जंगल तंत्रम है, सेतु है, भारत बनाम इंडिया है, दर्पण, झूठ ना बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, आदमखोर एक टुकड़ा, ये आदमखोर 2 बार रिपीट हो गया, एक टुकड़ा, सच कजरी और हस्तक्षेप, ये इनका 11 उपन्यास है। तो इस तरह से श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे में हम जब देखें तब अब नेक्स्ट और भी बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिनको हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे भी। तो चलिए गंगा प्रसाद कौशल जो कि जमशेदपुर से संबंधित है उनका कहानी को देख लेते हैं। तो उनका कहानी था अंतिम इच्छा। तो इस तरह से यहाँ पे गंगा प्रसाद कौशल जी का कहानी का नाम था अंतिम इच्छा। उपन्यास अगर देखें तो सुकेसनी नाम है और कान्हाजी तोमर जो कि जमशेदपुर से ही संबंधित है उसका अगर यहाँ पे पत्रिका देखें तो पत्रिका का नाम था कहानी जो कि प्रकाशित होता है जमशेदपुर से ही हुआ होगा। उपन्यास में तमाम जंगल जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ और इनको टिस्को यानी कि टाटा के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, पुरस्कृत भी किया गया था। इनका दूसरा उपन्यास जो था वो राग भैरव, तो कान्हाजी तोमर जो कि जमशेदपुर से संबंधित थे, ये 2 उपन्यास और एक पत्रिका इनके निर्देशन में या इनके द्वारा यहाँ पे ये प्रकाशित हुए। बलराम सुमन जो कि जमशेदपुर से ही रिलेटेड है, कचनार लिखते हैं जो कि कहानियों का एक संकलन है और ये छपता है 1983 में। एक दिन जो कि उपन्यासिका के तौर पे जाना जाता है, वो भी बलराम सुमन जी का रचना किया गया है। पुरुषोत्तम कुमार उपन्यास लिखे थे विश्व युद्ध 3। उषा सक्सेना उपन्यास लिखे हैं जिंदगी और गुलाब के कांटे और संबंध, कहानी इनका संकलन है बहते बादल। फिर है बरमेश्वर दयाल, ये कहानी संग्रह लिखते हैं आगंतुक, होली आ गई, कसम, भगत सिंह का गुमशुदा पुत्र और लघु कथाओं का जो संग्रह है उनका नाम है खून के धब्बे। तो इस तरह से बरमेश्वर दयाल के बारे में याद रखिएगा, आगंतुक, होली आ गई, कसम, भगत सिंह का गुमशुदा पत्र और लघु कथाओं का संग्रह में आता है खून के धब्बे। अनंत बिहारी शरण के बारे में दिया गया है वन और वन्य जीव पर इनकी काफी पुस्तकें लिखी गई जिसमें जागते सपने, आसियाना, अभयारण्य और देश के लिए यहाँ पे लिखा गया है महत्वपूर्ण रूप से। बाल उपन्यास यानी बच्चों के लिए भी उपन्यास लिखे हैं लल्लू का संकल्प। फिर है त्रिपुरारी शरण श्रीवास्तव, व्यंग लेख लिखे हैं जिसका नाम है वशिष्ठ अब विडंबना है। अमर बाबू सोशल चेंज पत्रिका के ये संपादक थे। उपन्यास इसका धूल, धुआं और धुंधलक लिखा हुआ है। फिर है काशीनाथ पांडे, अप्रकाशित उपन्यास दरी नाप कमरा है और दूसरा है कविता उजाड़
का एक कवि। तो इस तरह से दरी नाप कमरा जो उपन्यास लिखा गया वो प्रकाशित ही नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी किताब में दिया था तो लिख दिए थे। रामचंद्र वर्मा कथा संग्रह लिखे, ऊषर की दूब। जगदीश त्रिगुणायत बहुचर्चित पुस्तक लिखे हैं जिनका नाम है बांसुरी बज रही है और मुंडा लोक कथा। पुष्पा सक्सेना यादगार कहानियां जो हैं वो है पीले गुलाबों के साथ एक रात और वर्जिन मीरा। भालचंद्र ओझा के बारे में दिया गया है, कहानियों का संकलन ईश्वर पैदा हुए, उपन्यास में आंख और उपन्यासिका में सांवला पानी और बाल साहित्य में सांवला पानी करके यहाँ पे दिया गया है। सुरेश जी में कहानी संग्रह अगर देखें तो ट्रांजिट, कैंप, सौदा और अन्य कहानियों का समयांतर करके यहाँ पे इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देखने को मिलता है सुरेश जी का। अब चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ पे जो रचनाकार है उनको हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ इतना रचनाकार है कि जितना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ के आप नहीं कर सकते हैं कि 5 के 5 प्रश्न बना जाए। तो कोई टॉपिक रहता है इतना लेंदी कि उसको कितनों भी पढ़ लें तो सब क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ आपको टॉपिक मिल जाएंगे जिसको आप पढ़िएगा तो कम पढ़ के भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, जो हार्ड टॉपिक है उसको भी आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आप दूसरों से 1-2 कदम आगे निकलिएगा। निर्मला ठाकुर जमशेदपुर की यहाँ पे थी और कथा संग्रह जो है वो छाँव में जलते हुए और निचली सतह का चेहरा करके ये लिखी हैं। कहानी संग्रह जो कि सुरेश जी के द्वारा लिखा गया है, 2 हिस्सों में बटी मैं, गांधारी ने आंखें खोली, जख्मों में दरख्त और प्रतिशोध और बोनसाई तृष्णा करके यहाँ पे लिखा गया है। मनमोहक पाठक में कहानी लिखा गया है, ललमुनिया की गाय। फिर है कुलोदा महताइन और इनका एक उपन्यास है जो कि है गगन घटा गह राहनी। उसके बाद यहाँ पे है रीता शुक्ला के द्वारा। तो यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ का युवा लेखन पुरस्कार इनको मिला है, तो पुरस्कार मिला तो याद रखिएगा रीता शुक्ला के बारे में। इनकी कहानी जो है आत्मदाह है और 5 कहानियों का संकलन है जो कि क्रौच वध और अन्य कहानी, बांधो ना, नाव स्थाव, दंश, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियां और शेष कथा। फिर है उपन्यास समाधान, अग्नि पर्व, कनिष्ठा, उंगली का पाप और कितने जन्म वैदेही। फिर है सुनील सिंह के द्वारा जल तरंग 9 कहानियों का पहला संकलन है। नारायण सिंह के द्वारा जो रचना है उसमें कहानियों का अगर संकलन देखें तो तीसरा आदमी और पानी है, और अन्य कहानियां अगर देखें तो पागल, निषेध यहाँ पे देखने को मिलेगा। उपन्यास में एक नाम आता है अल्पसंख्यक, तो नारायण सिंह के द्वारा ये रचना रचा गया है। रतन वर्मा के बारे में दिया गया है कि 6 कहानियों का इनका जो पहला संकलन था वो था दस्तक। रमा सिंह के द्वारा कहानी संकलन है जो कि अपने अपने चेहरे और बालूघाट की मछली है। उपन्यास अगर देखें तो गुलाब छड़ी है, और जयनंद का नाटक अगर देखें तो श्रमेव जयते और हमला यहाँ पे देखने को मिलेगा। उपन्यास में यहाँ पे बोलता है एही नगरिया रे में के ही विधि रहना। फिर है कहानी संकलन में विश्व बाजार का ऊंट और सन्नाटा भंग। पुष्पा सक्सेना यहाँ पे दिया गया है कहानी संकलन में पीले गुलाबों के साथ एक रात, उसके हिस्से का एक पुरुष, एक नया गुलाब और सूर्यास्त के बाद। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कोई जगह आपको रिपीटेड भी 1-2 गो नाम आपको मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको केवल जो है एक बार इसको पढ़ लेना है। हो सकता है 1-आध फैक्ट जो है आपको याद हो जाए, तो वहाँ से कुछ प्रश्न आपका बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ ही बचा हुआ है, इसको खत्म करते हैं। वासुदेव जो है वो 14 कहानियों का संकलन लिखते हैं, इस जंगल के लोग। उसके बाद इन्हीं का रचना है या उपन्यास है जो कि संबंधित है सुबह के इंतजार से। तो इस तरह से मेहरू निशा करके आबाद अली कहानी यहाँ पे लिखे हैं सलाम बीबी जी। फिर है महुआ माझी उपन्यास लिखे हैं मैं, बोरी शाइला और मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। ये जहाँ तक हमको लगता है कोई ना कोई एग्जाम में, जेपीएससी में तो नहीं पूछा, लेकिन दूसरे एग्जाम में कहीं पे ये पूछा हुआ हमको लग रहा है। रणेंद्र जी के बारे में अगर हम देखें तो इनका उपन्यास है ग्लोबल गांव के देता, जिसके केंद्र में यहाँ की जो आदिम जनजाति है असुर, उसके जिंदगी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। गायब होता देश जो है वो मुंडा जीवन से संबंधित है, यानी मुंडाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और यही प्रश्न आपको जेपीएससी में देखने को मिला था। तो इसलिए कहा जा रहा है भीड़ में भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए एक बार कम से कम पढ़ लीजिए। 2 कथा संग्रह रात बाकी और 56 छुरी 72 पेज। कविता संग्रह में थोड़ा स्त्री होना चाहता हूँ जो कि रणेंद्र का ही है, ये गूगल में आपको देखने को मिलेगा, ये किताब में हम नहीं था तो गूगल से यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट करके बताए थे। ये ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश, बस यही किताब में आपको 2 गो मिला था, बाकी जो है यहाँ हम गूगल करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं। गूंगी कलाई का कोरश, रात बाकी एवं अन्य कहानियां। पुरस्कार में श्रीलाल शुक्ल सम्मान, ये भी जहां तक हमको याद हो रहा है ये भी कहीं पे पूछा गया है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है कि कहां पे पूछा गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वह झारखंड के पहले साहित्यकार थे। तो इस तरह से पहला दूसरा इस तरह से आ रहा है ना, इसलिए ये फैक्ट कहीं पे हमको लग रहा है कि पूछा हुआ है। विनोद, यह पुरस्कार के संदर्भ में कहीं पूछा गया होगा। विनोद कुमार जो है उपन्यास 2 उपन्यास लिखे थे, समरसेस और रेड जोन। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंडी लोगों के द्वारा जो हिंदी के संदर्भ में योगदान दिया गया वो किनका किनका महत्वपूर्ण योगदान था।
एक्चुअली बहुत सारे लोगों का था, लेकिन एक दो नाम ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। रामदयाल मुंडा कविता अगर देखें तो नदी और उसके संबंधी, पुनर्मिलन, वापसी और अन्य गीत, कथन, शालवान के अंतिम साल और विकास का दर्द है। इसका और विकिपीडिया में अगर हम जाते हैं तो कुछ मिलता है। आदि धर्म जो कि रिलीजियस से संबंधित था, यहाँ पे बिलीफ ऑफ द आदिवासी ऑफ इंडिया, तो इस तरह से यहाँ पे आदिवासियों का जो धार्मिक विश्वास है उनके बारे में यहाँ पे आदि धर्म के बारे में लिखा गया, ये सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे ये सवाल जो है वो छठी जेपीएससी में पूछा गया था। मुंडारी व्याकरण लिखा गया था इनके द्वारा। फिर श्री बुधू बाबू और उनकी रचनाएं, ये लिखा गया था। दसन क्या है, कैरेटरी, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रविंद्र सिंह दिनकर, जो कि रश्मि रथी करके था, उनका ये ट्रांसलेशन किए थे। वाल्टर वेंगरा, जिसको तरीन के नाम से भी जानते हैं, कहानी अगर संग्रह देखे तो देने का सुख और लौटती रेखाएं। उपन्यास में सुबह की शाम, तलाश, गैंग लीडर, कच्ची कली और जंगल के गीत है, जो कि सबसे चर्चित में रहा था। जेम्स टोपो जो है कहानी संग्रह में अगर देखे तो शंख नदी भरी गेल करके इनका मिलता है। अब चलिए और जो बचा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अभी तक हम लोग उसको कहीं नहीं देखे, उसको भी आपको अभी वीडियो में बताया जाएगा। पीटर पॉल एक्का के बारे में कहानी संग्रह क्या दिया गया है कि खुला आसमान, बंद दिशाएं, पड़ती जमीन, सोन पहाड़ी। फिर उपन्यास में मौन घाटी, अन्य में जंगल के गीत। मंजू ज्योत्सना कहानी संग्रह इनका है जग गई जमीन। रोज किरकेट्टा जो है प्रेमचंद के 10 कहानियों का अनुवाद खड़िया में की थी और इनका एक कहानी है जिसका नाम है भंवर। अब हम लोग देखते हैं जो कि अभी तक हम लोगों का एक तरह से कहिए सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पे देखने को नहीं मिले, और इसीलिए जो भी एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम गूगल करके यहाँ बताने का प्रयास करें। तो पहला नाम आता है कुमार सुरेश जी का। तो कुमार सुरेश सिंह या KS सिंह, ये तो आपका 21 जनवरी को जो हुआ था बैकलॉग का एग्जाम 2024 में, उसमें पूछा गया था। तो ये कमिश्नर रहे थे छोटा नागपुर के, आईएएस रैंक के अधिकारी थे 1978 से 80 के बीच, और ये बहुत सारी किताब लिखे हैं जिसमें हम कुछ को ही यहाँ पे हम लिखे हैं। द इंडियन फेमाइन करके 1961 में, स्टडी ऑफ क्राइसिस एंड चेंज। फिर एक ट्राइबल मूवमेंट एक किताब लिखा हुआ था इन इंडिया। फिर एक ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया एंड एंथ्रोपो हिस्टोरी प्रिस्पेक्टिव करके दिया है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिक्स दृष्टिकोण से ये लिखा गया होगा, और ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया करके यहाँ पे ये लिखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सब किताब है, और इनके द्वारा और भी कई किताब लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे से हम सबको नहीं लिखे हैं, कुछ ही को लिखे हैं। फिर है द डस्ट स्ट्रोम एंड द हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। तो ये किताब हूबहू यही नाम दिया गया था, पूछा गया था कि ये किताब जो है किसका रचना है, तो KS सिंह का रचना। अभी हम लोग इसको देखेंगे भी थे। फिर है LSSO मैली करके यहाँ पे नाम है, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर संथाल परगना, इनके द्वारा भी कई किताब लिखा गया था जिसमें से कुछ को छांट के यहाँ पे हम लिखे हैं। बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर दार्जिलिंग लिखा गया है। पॉपुलर हिंदुइज्म द रिलीजियन ऑफ द मासेस करके लिखा गया है। इंडियन सिविल सर्विस 1601 से 1930 तक के बारे में लिखा है। इंडियन कास्ट कस्टम लिखा गया है। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा और सिक्किम, ये किताब इनके द्वारा लिखा गया है LSSO मैले द्वारा। फिर है लोको बोधरा करके, ये सिम्बुन से संबंधित है। इनका जन्म 19 सितंबर 1919 में हुआ था, और इनके बारे में लिखा गया है ना, सरस्वती गौरी करके इनका एक रचना है नोटेबल वर्क में। फिर है बाबू बुरु बोंगा बुरु करके यहाँ पे लिखा है, बाहा बुरु बोंगा बुरु करके लिखा है। फिर कोल रूले करके यहाँ पे लिखा है। फिर शहर होरा करके लिखा है, और शिशु हालंग, ये तीनों रचना यहाँ पे पूछा गया है। लुकू बोधरा, यहाँ पे सवाल अभी आपको बताएंगे, पूछा गया था निम्नलिखित में कौन लुकू बोधरा का रचना नहीं है, और एक रचना तो नहीं था जो कि इनके द्वारा रचना नहीं किया गया, वो ऑप्शन था, तो आंसर तो आपका वही होता, और बाकी इन तीनों को मेंशन किया गया था, यानी कि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके अलावा अगर देखिएगा हलंग हालपुंग, एक्चुअली ये जो है आपका इनके भाषा में ये लिखा गया होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने में, उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से आला ओ ओल इतु उटा, फिर होरा बारा, फिर है होम्योम पुती और रघु बोंगस, फिर है पोम्पो, फिर हो बकाना करके यहाँ पे दिया हुआ है। घर बंद करके यहाँ पे सवाल आया था। गोशनर इवेंजिकल लुथेरियन मिशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, और कहा जाता है इसके बारे में, इसका प्रकाशन 1872 में शुरू हुआ, और संयुक्त बिहार में घर बंधु जो है वो पहली हिंदी पत्रिका कही जा सकती है, और इसीलिए यहाँ से सवाल आपको देखने को मिला। लेकिन 1905 में ये बंद हो गया, ज़्यादा दिन तक ये चला नहीं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल जो है वो साहित्य और साहित्यकार में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ साहित्य और साहित्यकार में सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको देखने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो।
चलिए, तो छठी जेपीएससी में यहाँ पे पूछा है गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक कौन है, और ये आपको अभी बताया गया रणेंद्र के द्वारा ये रचना किया गया है। फिर है कोचे कोडबा, इनका रचना किनके द्वारा किया गया है, तो ये है सोलेमान मुर्मू, ये कहीं हमको मिला नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं ये कौन सा सोर्स है। फिर खेरवाल बांसो धर्मपुठी, इसका भी सोर्स कहीं पे हमको नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया। मांझी रामदास टूडी। उसके बाद है आदि धर्म, तो अभी आपको बता दिए रामदयाल मुंडा के द्वारा, ये विकिपीडिया में सबसे फ्रंट में यही दिया हुआ था। उसके बाद है किस साहित्यकार की जन्म सती, इसी के बारे में बार बार हम बता रहे थे कि राधा कृष्ण दिया गया, लेकिन किताब में राधा कृष्ण का जन्म जो है वो 1912 दिया है, तो एक्चुअली 2012 होना चाहिए था, 2016 यहाँ पे दिया गया है। तो ये आयोग के द्वारा उम्मीद करते हैं अगर मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो किताब में प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ होगा, और किताब अगर सही है तो आयोग यहाँ पे गलती कुछ लिखा होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2021 में जो आया था वो प्रश्न को, मटूरा कहानी, ये आपको पिछले वाले वीडियो यानी कि इससे पहला जो पार्ट था उसमें आपको बताया गया था, और इसका रचना जो थे वो मेंसा ओडिया के द्वारा यहाँ पे किया गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बोलता है किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। तो राम कथा के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो लिखा गया था आपका फादर कामिल बुल्के के द्वारा लिखा गया था। जब जीवनी हम लोग या विभूति पढ़ रहे थे तो उस समय ये आपको बताया भी गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ये साहित्य और साहित्यकार से ही संबंधित है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अभी तुरंत आपको बताया गया है यहाँ पे ये जो आपको पूछा गया है वो किसके द्वारा, के.एस. सिंह के द्वारा ये रचना किया गया। यीशु चरित चिंतामयीन ईसा मसीह की जीवनी के बारे में लिखा गया था 1963 में, ये तुक्का आपको लगाना था, और ये नागपुरी में था। तो अगर नागपुरी से आप हैं तो आप जान सकते हैं नागपुरी में पीटर शांति नौरंगी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पे जाने जाते हैं, तो आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट नागपुरी है। अगर नहीं है तो तुक्का लगाना थोड़ा मुश्किल था। तो ये पीटर शांति नौरंगी का किताब जो रचना है उससे पूछा गया है। तो नागपुरी जिनका है वो बहुत आसानी से जान सकते हैं, और जिनका नागपुरी नहीं है वो स्पेशली तो नागपुरी पढ़िएगा नहीं, है ना, तो इसलिए इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर है यहाँ पे आपका 55 नंबर है, 1910 में प्रकाशित संथाल परगना के गजेटियर के लेखक कौन है। अभी आपको गजेटियर, संथाल परगना गजेटियर के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया, वो कौन थे, LSSO मैली करके, अभी तुरंत ही हम आपको बताए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है द बिरहोर ए लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नाम का प्रबंध की रचना कौन किए हैं। तो ये जो हम पिछले विभूति वाला वीडियो जो लिए थे उसमें आपको बताए थे कि ये जो है शरद चंद्र राय का रचना है, बल्कि इसका किताब का फ्रंट पेज भी आपको हम दिखाए भी थे। वंश प्रभा शायद दिखाए थे हमको लग रहा है, वंश प्रभा लेखन जो है ये तो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप जान जाइएगा सिंह वंश के बारे में जानकारी मिलता है, तो वंश प्रभा जो है हम लोग इतिहास जब पढ़ रहे थे वहां पे देखे थे। उसके बाद है झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु, अभी तुरंत आपको बताया गया गोशनर इवेंजिकल लुथेरियन के द्वारा ये निकाला जाता था, और ये पहला एक तरह से कह सकते हैं हिंदी पत्रिका था झारखंड, एक तरह से कह सकते हैं संयुक्त बिहार में। आदि झूमर संगीत जो है ना, कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों विनिंदिया और गौरंगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया था, राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव। ये भी आपका नोट्स में या किताब में मिल जाएगा, जो कि हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे नारायण उरांव, ये भी हम लोग कल के वीडियो में ही देखे थे। तोलोंग सिकी जो है उरांव का जो कुड़ुख से संबंधित जो लिपि है उसके बारे में पूछा गया था, तो ये भी आपका बेसिक बुक्स है। तो देखिए एक दो प्रश्न आपको आउट ऑफ रेंज देखने को मिल रहा है, वहां आप तुक्का मारिए, लेकिन बाकी 3 से 4 प्रश्न तो आपके इसी सोर्स से देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए इसको 2-3 बार आप याद करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम के समय थोड़ा सा इसको देख के जाइए, क्योंकि देखिए जो सेक्शन दूसरे लोग छोड़ रहे हैं, अगर आप उसमें 1-2 प्रश्न बना के आते हैं तो ये मानिए चलिए कि आप उनसे 2 कदम आगे ही रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।